इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जीके जीएस प्लस करंट के प्रश्न शामिल हैं। पीटी 2023 के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, मालदीव। मालदीव दोस्तों भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। कौन सी सीमा? जलीय सीमा। जबकि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या है 7। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन विनिमय का माध्यम कहलाता है? विनिमय का अर्थ होता है क्रय विक्रय। क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचना। किसके माध्यम से होता है? धन के। तो ऑप्शन ए राइट उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो स्थल की खोज सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है नेपाल। प्रश्न नंबर 6, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ भी हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी नदी। ये सभी नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 लगाइए, विमुद्रीकरण क्या होता है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, पुराने नोटों का चलन बंद कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, मिश्रित खेती से अभिप्राय है? प्रश्न का राइट उत्तर लगाइए। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन मिश्रित खेती कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा में विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और लोक लेखा समिति में दोस्तों सदस्यों की संख्या होती है 30। प्रश्न नंबर 10, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर 12, लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 13, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है?
बताइए दोस्तों, कौन सी राजधानी है इसकी? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। 38वीं समांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? अच्छा प्रश्न है, आंसर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, सूत पिटक में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला ही ऑप्शन राइट उत्तर है। यहाँ पर दिया गया है कपूर मंजूरी के लेखक हर्ष दिया गया है, जो कि गलत है। कपूर मंजूरी के लेखक हैं राजशेखर। चलिए, जबकि मालविका मित्रम के लेखक हैं कालिदास, मुंद्राक्ष के लेखक हैं विशाखदत्त, सोदरानंद के लेखक हैं अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, प्रश्न नंबर 19 देखिए। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। बताइए दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न नंबर 20, मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बौद्धों को। प्रश्न नंबर 21, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, एटिसिलीन गैस। प्रश्न नंबर 22, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। चलिए, प्रश्न नंबर 23 लगाइए। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की दोस्तों इन्होंने सिफारिश की थी। किस सन में की थी? सन 1977 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की स्थानांतरण कब किया गया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, शुक्र ग्रह, जो कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ग्रहों की संख्या हम सभी जानते हैं कितनी होती है, 8। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 27, भारत में मुद्रा की दशमलव की सूचना हुई थी। तो यहाँ पर बताना है भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब आई थी। राइट उत्तर ऑप्शन डी है 1957 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दी हुई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट में महासागर और सबसे गहरे सागर सूची सेकंड में है, तो आप यहाँ पर मिलान कर लीजिए। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना ट्रेंच 1 का 3। अटलांटिक महासागर का है प्यूर्टो रिको ट्रेंच 2 का 4। हिंद महासागर का है जावा ट्रेंच C का 1। आर्कटिक महासागर का है यूरेशियन बेसियन तो D का 2। 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 29, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें दोस्तों अणु दिया गया है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है जिसमें धातु उपस्थित है। चलिए यहाँ पर मिलान कर लीजिए। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु 1 का 2। हेमोग्लोबिन में लोहा आयरन B का 4। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है C का 1। चेकोपाइराइट में तांबा कॉपर तो D का 3। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3 राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, मोनोजाइंट किसका आयक्स है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है थोरियम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 33, सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है। क्या राइट उत्तर है इस प्रश्न का? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही तापमान यदि सेंटीग्रेड में पूछा जाता है तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 34, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। याद रखना है प्रश्न। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है विटामिन डी। विटामिन डी में कैल्शियम और फास्फोरस उपलब्ध होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे परिचित मापदंड है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है थोक मूल्य सूचकांक। प्रश्न नंबर 37, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है खुर्जा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोरोना विषाणु है, यह भी अच्छा प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, एक रज्जु की आरएनए विषाणु है। चलिए प्रश्न नंबर 40 लगाइए, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलगांव में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। कब हुआ था? सन 1924 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 41, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, निशानेबाजी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। महात्मा गांधी जी ने सन 1930 ईस्वी में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अहमदाबाद से। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च सन 1930 में इन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, आशापूर्णा देवी। यहाँ से दोस्तों करंट के प्रश्न शामिल हो जाते हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न शामिल है वो जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के हैं, जो कि शेष बचे हुए हमारे प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक साझीदार है? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, यूएसए। भारत का सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक देश है, जबकि यूएई का दूसरा स्थान है और तीसरे स्थान पर दोस्तों है नीदरलैंड। ये भी पॉइंट याद रखना है, कौन सा देश? नीदरलैंड। अगर हमसे आयात पूछे कि सबसे ज़्यादा हम आयात किस देश से करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए चाइना। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए, वर्ष 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है, थॉमस बाक को 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस वर्ष के ऑस्कर के लिए भारत का कौन सा गीत नामांकित किया गया है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, नाटू नाटू। किस राज्य ने स्वयं बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है? तो यह राज्य है दोस्तों केरल। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। यह स्वयं बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। प्रश्न नंबर 48, 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान 2023 में प्रदान किया गया है। कौन सी कीर्ति के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है? सूर्य वामशम के लिए। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान मिला है, और इनको किसके लिए यह सम्मान मिला है? पागल खाना के लिए। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कल मैंने आपको वीडियो में 32वां व्यास सम्मान से संबंधित प्रश्न कराया था। मैंने दोस्तों दोनों प्रश्नों को एक साथ आपको बता दिया है, ताकि आप परीक्षा में ना भूल सको।
नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। प्रश्न नंबर 49, चौथा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डस्टिलिक 2023 पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो डस्टिलिक दोस्तों संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डाटा लिंक संचार का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, वायु लिंक। चलिए प्रश्न नंबर 51 देखिए। उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 के लिए जीएसडीपी का अनुमानित है। जीएसडीपी का क्या अर्थ होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बताइए दोस्तों कितना रहा है उत्तर प्रदेश का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बजट का प्रश्न है और हमारे सिलेबस में भी है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 19%। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी प्रश्न उपलब्ध होंगे जो कि सिलेबस में है, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 किसने प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में कितनी धनराशि आवंटित की है? तो यह धनराशि है, देखिए यहाँ पर 6,90,000 करोड़ रुपए। कितनी भला? 6,90,000 करोड़ रुपए। चलिए मुख्य बिंदु देखें नीचे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कितने रुपए? 1,050 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2019 में। सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यह योजना सभी वर्गों की लड़कियों के लिए है, तो इसमें सरकार दोस्तों 600 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसमें टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे, उसके लिए दोस्तों 3600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सभी पॉइंट याद कर लेना है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यह दोस्तों ओबीसी परिवार की लड़कियों के लिए है। लास्ट में देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं बजट 2023-24 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें, यहाँ पर आपको सभी प्रश्न सिलेबस के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।